अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इन्फो वाला में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज का जो सेक्शन है उससे संबंधित किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे जिसका भी तैयारी कर रहे हो, सक्षमता का हो या बीपीएससी टीआरई का हो या डीएलएड का हो, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें नंबर सीरीज से भी प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, नंबर सीरीज प्रश्नों को हल करने से पहले हमें हमारे पास क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए वो हम देखते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास जानकारी होनी चाहिए उनमें से है कि हमें बोर्ड मास का ज्ञान होना चाहिए, 20 तक का पहाड़ा कम से कम याद होना चाहिए, वर्ग 20 तक का याद होना चाहिए, उसके अलावा घन जो है 10 तक का याद होना चाहिए। ये सारी बेसिक जानकारियां हैं जो कि नंबर सीरीज को सॉल्व करने के लिए ये सारी बेसिक जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, अगर कोई नंबर सीरीज का क्वेश्चन सामने आता है या प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हल करने के लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों, उसमें बेसिकली जोड़ करके, घाटा करके और गुना करके, भाग करके, इसी तरह की जो है टेक्निक अपना के उन नंबर्स को सॉल्व किया जाता है और उन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आगे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हम प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हमारा जो एक पहला प्रश्न है वो ये है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रश्न है हमारा कि इन द सीरीज 2, 5, 10, 17, 26, उसके अलावा खाली जगह दिया हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। यहाँ पे 2, 5, 10, 17 और 26 का जो ये सीरीज दिया हुआ है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे जो है पैटर्न मालूम करना होगा कि इसमें आखिर कौन सा पैटर्न है। जैसे 2, फिर 5, 10, 17, 26, तो हमें यहाँ पे जोड़कर भी देखना पड़ सकता है, यहाँ घटा करके भी देखना पड़ सकता है, यहाँ स्क्वायर करके भी देखना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये जो बेसिक जानकारी है, स्क्वायर का हुआ, घाटा का हुआ, जोड़ का हुआ, गुना भाग का हुआ, ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पे हमें मिलती है। तो दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन हमने किया है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्रश्न है जहाँ पे 2 + 3 यानी 2 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 5 आता है, फिर 5 में हम 5 जोड़ते हैं तो 10 आता है, 10 में 7 जोड़ते तो 17 और 17 में 9 जोड़ते हैं तो 26, 26 में 11 तो 37। यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि 5, यहाँ पे 3 देख सकते हैं, यहाँ पे 2 में 3 जोड़ा गया, उसके अलावा 5 में 5 जोड़ा गया, फिर 10 मिला, 10 में 7 जोड़ा गया, 17 हुआ, 17 में 9 जोड़ा गया, 26 हुआ और उसमें 11 जोड़ा गया। ये एक पैटर्न है कि आप नंबर के साथ जो है 3, 3, 5, 5 के साथ 17, उसके बाद यहाँ पे 7 और 9, 3 जोड़ना है, 5, 7, 9 और 11। जिस संख्या को जोड़ना है वो संख्या अपने आप में 2 अधिक हो रहा है। जैसे 2 में 3 जोड़े तो 5 आया। अब इस संख्या में जो 5 है, 5 में हमने 3 में 2 जोड़ के जो 5 आया उसको हम यहाँ पे जोड़े तो 5, 5, 10 हुआ। अब 10 में कितना को जोड़ना है, 5 में 2 जोड़कर, यानी विषम संख्याओं को 3, 5, 7, 9 और 11 विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो ये सीरीज कंप्लीट होती है। अगला क्या था, 37। तो हमारा जवाब क्या होगा, 37। इसका दूसरा तरीका है कि हम 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 जोड़े 1, 5
3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 जोड़ 1 10, 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 जोड़ 1 17, 5 का स्क्वायर 25 जोड़ 1, यहाँ पे जोड़ होगा, जोड़ 1 26, 6 का स्क्वायर 36 जोड़ 1 37। ये एक पैटर्न आता है। तो आपको जिस पैटर्न से भी समझ में आए उस पैटर्न के हिसाब से आप उत्तर को निकाल सकते हैं। और सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल हमारे पास है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 3 10 21 36। और यहाँ पे एक नंबर आएगा, उसके बाद 76, यानी 3 10 21 36 क्वेश्चन मार्क और 76। इस क्वेश्चन मार्क में हमारा इसमें से कौन सा नंबर आएगा? तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न लागू हुआ है, चलिए हम देखते हैं। 3 में 7 को जोड़ा गया है, 3 + 7 10, और 10 में कितना को जोड़ा गया है? 11, 7 जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है, और फिर 21 आया। 3 में 7 जोड़ने पर 10 आया, 10 में 11 जोड़ने पर 21 आया, 21 में 15 जोड़ने पर 36 आया, 36 में 19 जोड़ने पर 55 आया, और 55 में 21 जोड़ने पर 76 आया। इसमें पैटर्न क्या है कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि 7 में हमने 7 जोड़ 4 बराबर कितना आया? 11। अब 11 में हमने 4 जोड़ा तो कितना आया? 15। उसी तरह 15 में 4 जोड़ा तो 19, और 19 में 4 जोड़ा तो 21। इसी तरह 3 जोड़ 7 10, 10 जोड़ 11 21, 21 जोड़ 15 36, और 36 जोड़ 19 55, और 55 जोड़ 21 बराबर 76। तो हमारा जो फाइंडिंग नंबर है जिसको हमको पता करना है वो है ये, इस नंबर को हमको पता करना था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 55। उम्मीद है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप जो है कमेंट जरूर करें कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाए। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि 144, 121, 181 और 64 के बाद क्या आएगा? तो दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 144, 121, 181 और 66, हम इसको देख रहे हैं कि ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, ये जो है 81 9 का स्क्वायर है, उसके बाद ये 8 का स्क्वायर है, और अगला जो होगा हमारा 7 का स्क्वायर होगा। तो अगला 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 49। उम्मीद है ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ये एक प्रश्न है जिसमें दिया गया है कि 5, 12, 21, 32 और 45, इसके बाद कौन सा नंबर होगा?
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों दूसरों तक भी पहुंचाए ताकि दूसरों को भी इससे फायदा हो सके। 5, 12, 21, 32 और 45, इसमें आखिर कौन सा पैटर्न है ये हमें देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 को अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है 10, और जो 2 जोड़ देंगे तो 12। 5 गुना 2 10 जोड़ तो 12। उसके बाद यहाँ पे अगर हम करते हैं 6 दूना 12 या 6 तिया 18, तो हमारा पैटर्न आगे नहीं बढ़ रहा है। इस तरह से हमें लगाना होगा, लॉजिक लगाना होगा कि हम जोड़ें तो क्या होगा, गुना करने से होगा या फिर स्क्वायर निकालने से होगा, या किस तरह से हमारा ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इसमें आखिर किस तरह का पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर का पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। जैसे 2 को स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना हो गया 12, 4 का स्क्वायर प्लस 5 21, 5 का स्क्वायर प्लस 7 32 32, 5 का स्क्वायर करने के बाद 7 जोड़े 32, 6 का स्क्वायर और उसमें 9 जोड़ दे 45। पैटर्न क्या है कि एक तो स्क्वायर हो रहा है और दूसरा कि ये विषम संख्या इसमें ऐड हो रहा है। पहले 1, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अगर इसके बाद कोई नंबर होता तो उसमें 8 का स्क्वायर होके 13 का एडिशन होता। तो इसमें का जो पैटर्न है स्क्वायर जोड़ विषम संख्या, ये पैटर्न का इस्तेमाल इसमें किया गया है। और आखिर में जो हमारा नंबर होगा वो हो जाएगा 60, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये 60। एक और प्रश्न देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में। इस सीरीज में 2, 5, 9, 19 और 37, इसमें कौन सा पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों देख सकते हैं 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, 37 है। आपको इसमें जल्दी से पैटर्न खोजने की कोशिश करनी होगी कि आखिर इसमें क्या पैटर्न लगा है। तो हम यहाँ अगर गौर करेंगे तो देख सकते हैं कि 2 को अगर हम 2 से गुना करें तो 4 होगा और 1 जोड़े तो 5 होगा। तो यानी 2 + 2 + 1 तो क्या हो जाएगा 5। लेकिन अगर हम 5 को 5 से गुना करने जाएं तो हो जाएगा 25। तो ये पैटर्न आगे बढ़ नहीं रहा। लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 2 को 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ने से 5 आता है और 5 को 2 से गुना करने के बाद 1 घटाने से 9 आता है। फिर 9 को 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़ने से 19 आता है और 19 को 2 से गुना करने के बाद 1 घटाने से 37 आता है। तो ये पैटर्न यहाँ पे 2 के साथ सारे नंबरों के गुना करके 1 जोड़ने और 1 घटाने के हिसाब से। आइए नीचे जवाब देखते हैं। जैसे देखिए 5 को 2 से गुना करने के बाद 1 घटाए 9 आया। 9 को 2 से गुना करने के बाद 1 जोड़े 19 आया। फिर 19 को 2 से गुना करने के बाद 1 घटाए 37 आया। 37 को
2 से गुना के बाद 1 जोड़े हैं 75 आया। तो हमारा जो अगला नंबर यहाँ पे होगा वो होगा 75। दोस्तों उम्मीद है आपको नंबर सीरीज से संबंधित ये सारे सवाल देखकर समझ में आया होगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। अगले वीडियो में हम जो बीपीएससी टीआरई 1-2 में जो नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और इसे दूसरों तक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी तक करें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।